के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए मैंने आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है। चलिए करते हैं अब आपके क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो पहला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को कि विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। अब देखिए, जो विकास के जो क्षेत्र होते हैं यानी विकास के जो डोमेन होते हैं, डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं, कौन कौन से डोमेन होते हैं विकास के, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं भाई। विकास के जो डोमेन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या एक तो होता है शारीरिक विकास, एक होता है आपका मानसिक विकास जिसको आप मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हो। उसके अलावा आपका स्वयंगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कह सकते हो, शॉर्ट में लिख दिया, या सोशली डेवलपमेंट कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में एस में लिख दिया, ठीक है, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हो। तो ये विकास के जो डोमेन है यानी कि आपके जो विकास के जो आपके क्षेत्र है, इसने कहा है इनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। अगर बच्चे का सही से शारीरिक विकास नहीं होगा तो बाकी के डोमेन पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। बाकी का बच्चे का विकास उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा जितनी स्पीड से उसका होना चाहिए था। तो विकास के जितने भी डोमेन होते हैं इनका एक दूसरे पर असर पड़ता है। विकास के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया कि एक दूसरे से संबंध नहीं है, ये वाली बात इसने कही है, जबकि एक दूसरे से संबंध रखते हैं जो विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जो डेवलपमेंट के जो आपके डोमेन होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। जो बाल विकास के जो आपके सिद्धांत है, ये पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो बाल विकास के जितने भी आपके सिद्धांत है जो मैंने आपको बता चुका हूं, जैसे निरंतरता का आपका सिद्धांत या डिस्कंटिन्यूअस का आपका सिद्धांत, ठीक है, विकास की जो आपका दिशा का सिद्धांत है, तो जितने भी आपके जो विकास के सिद्धांत है वो बच्चे के विकास के विषय में एक मत है। क्या है? बच्चे के विषय में वो एक मत है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास है वो हर स्पीड से अलग तरीके से होता है। किसी बच्चे का विकास कुछ और तरीके से होगा, किसी बच्चे का विकास कुछ और तरीके से होगा, ठीक है। तो जितने भी विकास के जो आपके सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं हर बच्चे में, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हर विषय में वो एक मत होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। तीसरा पढ़ते हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन सही है। वो क्यों सही है उसको देखिए। भाई मान लीजिए किसी बच्चे का सामाजिक संदर्भ ऐसा है कि वो बच्चे के अंदर उसको खान पान अच्छा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए किसी घर के अंदर बच्चों को खान पान अच्छा मिलता है। अगर बच्चे के घर में खाना पीना अच्छा सही मिलेगा तो बच्चा क्या वो बनेगा? मस्कुलर बनेगा, यानी अच्छा खासा ताकतवर बनेगा, पहलवान टाइप बनेगा। यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो वहां पर अच्छा देखने को उसको मिल जाएगा। तो बच्चे का सामाजिक संदर्भ उस बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो बच्चे का जो सामाजिक संदर्भ होता है वो बच्चे के विकास को, चाहे कोई सा भी डोमेन हो, उसको प्रभावित करता है। अगर बच्चे के घर के अंदर एक अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तो बच्चा उसी लैंग्वेज को कॉपी करता है, ठीक। तो बच्चे के जो भाषा का विकास होता है, जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये भी भाषा का आपका विकास का जो आपका डोमेन होता है, ठीक। अगर बच्चे के घर के अंदर जो भाषा अच्छी बोली जाती है तो बच्चा भी उस भाषा को कॉपी कर लेगा। तो बच्चे की भाषा का विकास अच्छा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। अगर घर के अंदर ही अच्छी भाषा नहीं बोली जाती, ठीक है, गाली गलौच वाली भाषा बोली जाती है, तू तड़ाक करके भाषा बोली जाती है, तो बच्चा भी उसी भाषा को बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे का क्या होगा? भाषा विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो सामाजिक संदर्भ होता है वो बच्चे का जो विकास होता है उसको पूरी तरीके से क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है कि सभी बच्चों के लिए जो विकास होता है एक निर्बोध होता है, यानी कि स्मूथ होता है। क्या विकास स्मूथ होता है? ठीक है, ये क्या विकास स्मूथ होता है, इजीली हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर शारीरिक विकास किसी का करना हो, मान लीजिए कोई दुबला पतला हो या कोई मोटा हो, उसको अगर बिल्कुल पतला होना है या पतले को मोटा होना है, क्या इजीली हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और निरंतर प्रक्रिया है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जो विकास है एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है। यानी विकास जो होता है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती जब तक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास कैसा प्रोसेस है? एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअसली आपका होने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इसने विकास को कह दिया एक स्मूथली प्रोसेस बता दिया, यानी निर्बोध प्रोसेस बता दिया।
तो ये ऑप्शन यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। और विकास से आपके एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन, एक कह रहा हूं मैं भी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, कि यहां पर कौन सा आपका तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गतिक कौशल का आपका एग्जाम्पल है। अब जब आपने फिजिकल जो आपका डेवलपमेंट होता है, शारीरिक जो आपका विकास होता है, तो उसी का आपका भाग होता है आपका। ठीक, तो 2 तरीके की आपके स्किल होती है, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल और एक होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, तो फाइन मोटर स्किल के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती है, तो हमारी मसल्स का कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, उन हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। अभी जो आप लोग बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो मोबाइल के अंदर, ठीक है, तो आपके मसल्स का कुछ यूज नहीं हो रहा। बेसिकली मोबाइल में ऐसे वीडियो देख रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो, तो इसमें मसल्स का यूज क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो इसमें मसल्स का कैसा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूं, इसमें मसल्स का कैसा यूज हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो मसल्स का जिसमें कम यूज होता है, वो होते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स। और जिसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है, अभी जैसा आप वीडियो देख रहे हो और पीछे से आपकी मम्मी ने पीछे से आपके एक मारा या आप लोग भागना शुरू कर दिए, तो जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है, तो वो होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल्स होता है। ठीक है, तो अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, तो आपको बताना है फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया यहां पर आपका कौन सा होगा। पहला दिया हुआ है कि दोस्तों के साथ दौड़ना, तो दौड़ने में क्या हो रहा है, मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है भैया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा आपका। एक धागे में मोती पिरोना, तो मोती पिरोने में कैसा यूज होगा, कम यूज होगा मसल्स का, तो कैसा एग्जांपल हो जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। तो यही तो हमसे आंसर पूछा था। अगला है सीढ़ियों पर चढ़ना, तो सीढ़ियों पर चढ़ने पे भी कैसा यूज होगा, मसल्स का ज्यादा यूज होगा, तो ये भी आपका ग्रोस मोटर स्किल का एग्जांपल होगा। खरगोश की तरफ फुदकना, ये कैसा एग्जांपल होगा, ये भी आपका ग्रोस मोटर स्किल का एग्जांपल होगा, क्योंकि मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है। तो फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा इजी सा आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवंशिक है, यानी कि हेरिडिटी है। अब ये क्वेश्चन आपके लिया हुआ है हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट से आपका लिया हुआ चैप्टर, यानी आनुवंशिकता और वातावरण से लिया हुआ चैप्टर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी मैंने आपको बताया था कि वे जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जो हमारे माता पिता होते हैं या जो हमारे ग्रैंडफादर जो हमारी मदर होती है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके थ्रू एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वे जीन्स जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता उनको कहा जाता है। जैसे कि क्या, जैसे आंखों का रंग, जो हमारी आंखों का जो रंग होता है, जैसे किसी ने देखा है ना, किसी की आंखें बहुत नीली होती है, किसी की आंखें बहुत भूरी होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये जेनेटिक्स की वजह से होती है, हेरिडिटी की वजह से होती है। ठीक है, जो स्किन का रंग होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, कोई, ठीक है, तो जो स्किन का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हेरिडिटी की वजह से होता है। किसी की हाइट लंबी होती है, ठीक है, तो वो हेरिडिटी की वजह से होता है। तो ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, ये सभी आपके हेरिडिटी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आंखों का रंग किसका एग्जांपल है, आपका हेरिडिटी का एग्जांपल है। दूसरा, बुद्धि को हेरिडिटी के अंदर ले सकते हैं, जैसे बुद्धि का तरीका, चिंतन करने का तरीका, ये आपका हेरिडिटी के अंदर आ सकता है। बट इसने कहा है कि पूर्णतः आपका हेरिडिटी का पूर्णतः आपका हेरिडिटी का एग्जाम्पल है। और सीबीएसई ने जो आपका बुद्धि है उसको एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर बच्चों को सही तरीके का एनवायरमेंट प्रदान किया जाए, ठीक है, तो बुद्धि के अंदर भी उसको चेंज किया जा सकता है। क्योंकि बुद्धि को क्या माना गया है, एक परिवर्तनशील फैक्टर माना गया है, एक परिवर्तनशील कारक माना गया है, जिसके अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको, बुद्धि को एनवायरमेंट के अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। नैतिक विकास, नैतिकता कौन बताता है, नैतिकता हेरिडिटी के अंदर तो नहीं आई, इसको कौन बताता है, इसको समाज बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपकी एनवायरमेंट के अंदर आएगी। सामाजिक कौशल, ठीक है, बच्चा सामाजिक कौशल कहां से सीखता है, समाज से सीखता है, एनवायरमेंट से सीखता है। ये किसके अंदर आएगी, ये आपके एनवायरमेंट के अंदर आएगी। तो यहां पर सिर्फ आपकी आंखों का रंग होगा जो आपका हेरिडिटी का आपका एग्जाम्पल होगा। तो आंसर सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है
चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन आपका लिया गया सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण वाले चैप्टर से। अब समाजीकरण मैंने आपको क्या बताया था कि जब बच्चा अपने समाज से चीजें सीखता है, और बेसिकली छोटा बच्चा क्या बड़े बच्चे भी, आप लोग भी अभी भी समाज से चीजें सीख रहे हो, जैसा भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और सीटेट की चीजें सीख रहे हो, उसी तरीके से जब हम छोटे थे या छोटा बच्चा होता है अपने परिवार से चीजें सीखता है, जैसे मातृभाषा सीखता है, व्यवहार सीखता है, फिर वो स्कूल में जाकर चीजें सीखता है। और ये समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? जिंदगी भर चलती रहती है समाजीकरण की प्रक्रिया। लेकिन समाजीकरण में बच्चा सबसे पहली चीजें कहां से सीखता है? सबसे पहली चीजें बच्चा समाजीकरण में सीखता है अपने परिवार से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? अपनी फैमिली यानी अपने परिवार से सीखता है। इसलिए समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है, क्या बताई गई है? समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है वो, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है वो उसकी फैमिली यानी परिवार बताई गई है। ठीक है, परिवार के अलावा इसमें उसको जो सहपाठी होती है, जो पीयर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जहां पर बच्चा सबसे पहली चीजें सीखता है, चाहे उसकी मातृभाषा हो, चाहे उसका व्यवहार हो, चाहे उसका कल्चर हो, तो वो अपनी फैमिली से सीखता है। फैमिली के बाद बच्चा कहां पर जाता है दूसरी चीज सीखने? वो जाता है फिर अपने वो स्कूल में। कहां पर जाता है? अपने स्कूल में। तो समाजीकरण की दूसरी जो उसकी एजेंसी होती है, ठीक है, कौन सी एजेंसी होती है समाजीकरण की? जो उसकी दूसरी एजेंसी होती है वो होती है उसका स्कूल होता है। ठीक है, तो स्कूल के साथ साथ में और लिख लो, स्कूल के साथ साथ में मीडिया हो गई। ठीक है, मीडिया हो गई, और मीडिया में आज की डेट में क्या है? जैसे मोबाइल फोन हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब आपके मीडिया के आपके एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपके धार्मिक स्थल हो गए। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गए? आपके धार्मिक स्थल हो गए, जैसे आपके मंदिर, मस्जिद, आपके गुरुद्वारे, ये सब आपके धार्मिक स्थल हो गए, यहां पर बच्चा जाकर चीजें सीखता है। ठीक, तो ये आपके जो समाजीकरण होता है उसकी आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है। तो यहां पर आप लोग समझ गए, यहां पर जो आपका स्कूल है, जो स्कूल है वो समाजीकरण की आपकी सेकेंडरी एजेंसी है, और प्राथमिक आपका हो जाएगा आपका जो परिवार हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, जिन्होंने आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की को प्रदर्शित करना शुरू करता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोग आज वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो जो गुड बॉय और गुड गर्ल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस आपका स्टेज के अंदर आपका प्रदर्शित करना शुरू कर देता है? देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका जो लेवल बताए थे, कौन से लेवल बताए थे? 3 लेवल बताए थे, आपका प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशनल लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो अगर आपको याद हो, आपका जो कन्वेंशनल लेवल होता है, कौन सा लेवल? आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसमें बच्चा लगभग 10 साल से लेकर 13 साल तक होता है। इसमें बच्चा जो नियम मानता है वो मानता है अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग यानी कि समाज के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चा जो समाज के जो नियम होता है, जो नियम समाज ने बना दिए, समाज ने कहा ये काम अच्छा है, ये काम गलत है, उसी को बच्चा अपने अंदर इंक्लूड कर लेता, समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेता है। ठीक है, तो बच्चा जो भी चीज करता है, जो चीज मानता है, वो समाज के अकॉर्डिंग मानता है। ठीक है, समाज के रूल्स को मानता है। तो ये होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो इसी के अंदर आपकी जो स्टेज है, आपका गुड बॉय और गुड गर्ल का जो आपका कंसेप्ट है वो आपका कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहां पर आपका।